सबसे पहले ये पोस्टर देखिए कितना सुंदर और बेहतरीन, और कलर और डिजाइन भी। और कदम स्टूडियो का जादू भरा इंकिंग और पेंसिलिंग, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट डिजाइन भी बहुत बेहतरीन। तो ये है इस स्टोरी का ओरिजिनल विलन, और इसी के साइड बैक में इस स्टोरी के ओरिजिनल हीरो यानी महानायक किड्स। ये सब इस शानदार पार्टी का शरीफ आदमियों के साथ कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि यह थी अपने ज़माने के कुख्यात बैंक डकैती विशेषज्ञ शेख बुखारा की विदाई पार्टी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ और गोली खाकर जीता हूँ। मेरी याददाश्त भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। पिछली डकैती में मैं बिना हथियार लिए डाका मारने पहुँच गया। यह तो अच्छा हुआ कि मुझे किसी ने पहचाना नहीं, वरना बहुत पिटाई होती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अपनी कुर्सी का चार्ज और अपना ये बॉस वाला मुखौटा अपने होनहार बेटे अब्दुल बिन लाभ को सौंप दूँ। आज से अब्दुल बिन लाभ का नया नाम होगा खोपड़ी मास्टर, और खुद मैं जा रहा हूँ अपने पापों का प्रायश्चित करने मक्का मदीना की यात्रा पर। तो सभी खुश हो जाते हैं जाने की बात सुन करके, और वो जो उसका बेटा होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। और वे सभी तिजोरी घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जब तक अब्बा जाने की कमाई इस तिजोरी में बंद है। नए बॉस खोपड़ी मास्टर पर जिंदाबाद। लेकिन तिजोरी खुलते ही खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो या फिर आबाद रहो। और फिर तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि मेरे खड़ूस अब्बाजानी सब कुछ समेट कर ले गए। यानी अब तिजोरी को फिर से हरा भरा बनाने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी होगी। अपराध की दुनिया में मैं अपने नाम का केवल डंका ही नहीं बल्कि नगाड़ा बजाना चाहता हूँ। शहर के हर थाने में अब सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, यानी खोपड़ी मास्टर, खोपड़ी मास्टर, खोपड़ी मास्टर। और दूर कहीं नाके पर मिलिट्री की ज़बरदस्त पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पर शराब स्मगलिंग को रोकने के लिए वे सभी अफसर्स वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये रहती है कि जो अफसर उसे रोकने के लिए रहता है वो शराब की तस्करी में एक बोतल उठा लेता है, लेकिन अफसोस से वो भी उसका भी ढक्कन खुला रहता है और वो भी ढक्कन निकल जाता है। तभी वहाँ पे ढेर सारे ऊँट लदे हुए लोगों के साथ आ जाते हैं और और बोलते हैं कि चेक करने के लिए बोलते हैं उन मिलिट्री ऑफिसर से कि इतने बड़े बड़े पहिए क्यों लगे हैं और इनमें क्या सामान लेके जा रहे हैं आप लोग। उन गाड़ियों के बड़े बड़े पहिए देख कर के आर्मी ऑफिसर्स को शक हो जाता है। तभी एक पहिए में से कुछ लिक्विड सा निकल पड़ता है, और तब ये एक्सपोज हो जाता है कि उन गाड़ियों के पहियों में शराब भरी रहती है। लेकिन वे स्मगलर भी अपने बचाव का तरीका सोच करके आए हुए रहते हैं। जानवरों को अजीब तरह का इंजेक्शन देख करके उन्हें उत्तेजित काफ़ी कर देते हैं, और जानवर वहाँ से कूद कूद करके भागने लगते हैं। भागते उत्तेजित ऊँटों को देख करके आर्मी ऑफिसर्स उससे गोली चला देते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। बल्कि जो ड्रम भरा रहता है उसमें जो शराब रहती है वो गोली के असर से पेट्रोलियम की तरह फट जाती है, बहुत बड़े एक्सप्लोसिव मटेरियल की तरह। ओह सर, कि आपको कितनी बार कहा है कि आप पिस्तौल चलाने के समय, अभ्यास के समय दारू न पिया करें। तभी मौके का फ़ायदा उठा करके सारे अपराधी वहाँ से भाग जाते हैं। इन्होंने अपना बिजनेस किसी से पैसे उधार लेकर के स्टार्ट किए होते हैं, जिस व्यक्ति से संबंधित ये पैसा रहता है उसको वापस करने के नाम पर डरते हैं, क्योंकि अब तो उनका सारा का सारा शराब पकड़ा जाता है और उनका माल जब्त हो जाता है। शेख अपने बिजनेस में आई गिरावट से काफ़ी चिंता में रहता है, और तभी उसके उसके जो
टीम के लोग रहते हैं वो उसे सोना स्मगलिंग करने को बताते हैं और वो संयोग से कुछ सोच विचार करने के बाद से तैयार भी हो जाता है। तभी इंटेलिजेंस के आदमी को ये भी पता चल जाता है कि निकटवर्ती देशों से सोना स्मगल किया जाने वाला है और वहाँ के कस्टम ऑफिसर्स के कान वगैरह भी खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे एयरपोर्ट पे चेकिंग का काम शुरू हो जाता है। तभी एयरपोर्ट पे आए हुए एक साथ ढेर सारे बूढ़ों को देख करके एक ऑफिसर का माथा ठनक जाता है और वो उनकी चेकिंग करने का सोचता है। अचानक हुए आर्मी के इस रवैये से एक बूढ़े को खांसी आ जाता है और छींक छींक में ही उसका दांत का जबड़ा बाहर निकल करके गिर जाता है।